न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश में लोकसभा और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त शेष है, लेकिन चुनावी साल जरूर शुरू हो गया है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होना भी लाजमी है। तो बात करने लगे चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की। दक्षिण हरियाणा की बावल विधानसभा सीट अभी से काफ़ी हॉट हो चली है और हो भी क्यों नहीं, 2 बार चुनाव लड़कर विधायक न बनने का मलाल लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट श्याम सुंदर सब्रवाल, जहां पिछले दिनों बावल से विधायक और प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर क्षेत्र के विकास न होने से लेकर अनेक गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अपनी टिकट भी पक्की मानकर चल रहे हैं। तो इसी बीच पूर्व में मंत्री रहे जसवंत सिंह ने भी आज बावल से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की ताल ठोकते हुए डॉक्टर बनवारी लाल की राह में एक नया रोड़ा खड़ा कर दिया है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने बावल से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कटने के साफ संकेत दे डाले। उन्होंने कहा कि भाजपा अब नई भाजपा है, जो कि सर्वे के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में भी अनेक विधायकों की टिकट कट गई थी, जिसमें अहिरवाल के दिग्गज नेता एवं पूर्व में मंत्री रहे राव नरबीर सिंह भी अछूते नहीं रहे। इसलिए इस बार भी पार्टी हरियाणा में कई सांसदों और विधायकों और मंत्रियों की टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। जसवंत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का नाम लिए बिना ही कहा कि भाजपा में कोई भी अपने आप को नंबरदार ना समझे। वहीं उन्होंने बावल के विकास को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि स्थानीय नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते बावल का चहुमुखी विकास नहीं हो सका। रही बात एम्स की, तो क्षेत्र में एम्स का श्रेय लेने की होड़ के चलते एम्स का शिलान्यास लटका हुआ है। फिर भी एम्स से डॉक्टर बनवारी लाल का कोई लेना देना नहीं है। जजपा नेता श्याम सुंदर सब्रवाल के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने वाले आशीर्वाद को नकारते हुए जसवंत सिंह बावल ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के नेता हैं, जजपा के नहीं, इसलिए वे भाजपा के नेताओं को ही अपना आशीर्वाद देंगे। मगर कुछ भी हो, बावल सीट से भाजपा की टिकट किसको मिलती है और राव किसे अपना आशीर्वाद देते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले सब्रवाल और अब जसवंत सिंह बावल ने टिकट को लेकर अपनी अपनी ताल ठोंकते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज सबसे पहले तो मकर संक्रांति की और नई साल की शुभकामनाएं पूरे हरियाणा की जनता को, खासकर बावल हल्के के लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये नया साल सबके लिए मंगलमय हो। बावल से बात कर लें, जिस तरीके से अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आपका क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखो, मैं तो 5 साल से ही लोगों के बीच में हूँ, यहीं पे रहना चाहना है और अब की बार मेरे साथियों का मन है कि चुनाव में लड़ूं, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी में है फिलहाल की अगर बात करें, वर्तमान में विधायक भाजपा के हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, कितने आश्वस्त हैं और किस तरीके से तैयारी आपकी समझिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक नई भाजपा है, तो कोई आदमी को ये समझे मैं इसमें ठोड़ेदार हूँ, इसमें लंबरदार हूँ, तो वो तो अपने दिमाग से निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे बड़े नेताओं से बात करके जब टिकट देती है, पिछली बार भी आपने देखा कि सोना की टिकट कटी, गुड़गांव की टिकट कटी, बादशाहपुर की टिकट कटी, पटौदी की कटी, रेवाड़ी की कटी, आपके अटेली की कटी, आपके कोसली की पटी, उस समय कटी। उस समय राव नरबीर जी बहुत बड़े नेता होते थे, तो उस समय उनकी टिकट कट गई, तो और भाई ये सोचा है कि मैं बच जाऊंगा या मैं लंबरदार हूं, तो मुझे लगता नहीं कि वो भाई सही है। एक सर्वे का जिक्र कर रहे थे आपके, सर्वे अभी कोई इंटरनल सर्वे हुआ है? एक्चुअल में पार्टी सर्वे करवाती रहती है, तो पार्टी ने एक सर्वे अभी लेटेस्ट अभी करवाया है और पार्टी अपना और भी सर्वे करवाती रहती है समय समय के साथ, वो देखती रहती है कौन मतलब। तो क्या लग रहा है कितने सांसदों के विधायकों की टिकट गई? मुझे जो लगता है सर्वे के आधार पे कुछ सांसदों में कह तो नहीं सकता ऑफिशियली तो, पर कुछ ये बदल भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो कुछ एमपीओ को एमएलए लड़वा सकती है,
कुछ एमएलए को एमपी लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये सर्वे मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने हिसाब से मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वो कामयाब भी है इसमें। तो हरियाणा में भी ये देखने को मिलेगा आपको। तो मिलेगा नंबर आपको पड़ेगा इसमें, जैसे और भी दावेदार हैं बाउल। देखो हर आदमी लोकतंत्र में विश्वास और अपने आस्था पे टिका हुआ है। तो जो भाई डेमोक्रेसी सबको अधिकार है, वो सोचते होंगे भाई हमें टिकट मिल रही है, हम सोचते हैं हमें मिलेगी, सभी काम कर रहे हैं हम अपना। 1% टिकट नहीं मिलती तो फिर जैसे देखो 1% भी हम क्यों सोच कर चले, हम तो 100% सोच कर चल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि 2 बार के लगातार जीते हुए विधायक और मंत्री को पार्टी जो है टिकट काट करके आपको टिकट देगी, कितने आसपास? देखो मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। मैंने आपसे बताया कि पिछली बार राव नरवीर से बड़ा नेता हिरवाल में कोई नहीं था, एमएलए में एमपी मतलब नहीं थे, वो मंत्री थे। और जब उनको पता चला कि उन्हीं को कह दिया कि तू रहने दे, एक मनीष यादव नए एक लड़के को लेके आए वो, और आपने देखा अटेली से नए लेके आए, लक्ष्मण को नया लेके आए, रेवाड़ी से नया लेके आए। हालांकि रेवाड़ी से हार गए कुछ, पर आपने देखा नए तो एक्सपेरिमेंट हुए ना। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अब की बार बाउल में नया एक्सपेरिमेंट। पिछले दिनों सब्रवाल भी राव इंद्रजीत सिंह से मिले, आशीर्वाद लेकर आए, कहीं ना कहीं उनको भी। देखो राव इंद्रजीत जी हरिवाल के बड़े नेता, उनके पास सभी आदमी जाते हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, और दूसरी पार्टी के लोग भी उनके पास जाते रहते हैं। तो राव इंद्रजीत जी आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वो जेजेपी वाले को कैसे मतलब लड़वा सकते हैं, ये मुझे अचंभा, क्योंकि आज के दिन तो समझौता है सिर्फ सरकार चलाने के लिए जेजेपी से। जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी इसके साथ जेजेपी में रहेगी या नहीं रहेगी, ये अलग बात है। तो वो जेजेपी उनकी अलग पार्टी है, वो अपना वहाँ से चुनाव की तैयारी करें। राव साहब की भाजपा है, वो साहब भाजपा के नेताओं को आशीर्वाद देंगे। ये तो कहने की बात, उनके पास सभी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्या कुछ तैयारियां आगे अब शुरू की हैं आपने? देखो मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने घर गृहस्थी में पूछ के, कार्यकर्ताओं से पूछ के, और अपने दौरे वगैरह भी मैंने अपने चालू कर रखे हैं, और अब की बार पूरी तैयारी है, और लोगों का मन भी है। और बावल हल्का एक ऐसा हल्का है जिसमें 2 पीढ़ी हम ही जीते हैं, तो अब की बार फिर लोगों का मन है कि एक बार इनको एमएलए बनाया जाए आज बावल से। जेजेपी पार्टी की और सिटिंग एमएलए मंत्री कहते हैं कि भारी विकास हुआ है, से मुद्दे वो लेके आए, किस तरह देख रहे हैं? देखो आज के दिन तो जेजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है जी, और वो ये कहें कि भी विकास नहीं हुआ, हो सकता है कि उनके नज़र से नहीं हुआ, मेरी नज़र से भी इंडिविजुअल अगर मेरे से बात की जाए तो कुछ कमियां रही। जिस तरह 3600 एकड़ वाला जो यहाँ पे बहुत बड़ा एक हब आना था, वो हब निकल गया, राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ नेताओं में नहीं थी जी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोकल जो नेता उनका हाथ है, क्योंकि वो मजबूती से नहीं लड़ पाए। थोड़ा मुआवजा का मामला था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। दूसरा, रामसिंहपुरा में जो कूड़े का ढेर जो आज लगा, उसमें भी मैं समझता हूँ कि भाई लगभग 8-10 गांव बड़े परेशान हैं। अगर वो वहाँ से हटता तो बड़ी लोगों को सुविधा होती। दूसरा, जो एम्स का मामला जो आज के दिन है, सरकार की इच्छा शक्ति ठीक है, परंतु श्रेय लेने की होड़ में जी वो मामला थोड़ा राजनीतिक तौर पे पिछड़ रहा है। और श्रेय कौन लेना चाह रहा है इसका? श्रेय देखो मैं तो लेना नहीं चाह रहा, नहीं, होड़ किसमें है? नेताओं में होड़। आप बीजेपी में हो, नेता भी एक आपके केंद्रीय मंत्री हैं, नेताओं में होड़ है और पब्लिक में भी होड़ है। और अब तो होड़ में बहुत आदमी और भी कूद पड़े जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी कूद गए। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी राव इंद्रजीत जी, बीजेपी हाईकमांड सबकी एक चीज तो है कि भाई बने, परंतु जो डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, हो सकता है कि पार्टी हाईकमांड भी सोचता हो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करके, बड़ी बात करके, बड़ा जलसा करके और वो इसमें कूदना चाहते हो।
वो पार्टी हाईकमांड एक बार देखेगी। अगर एम्स का शिलान्यास होता है तो इसका कुछ फायदा सिटिंग एमएलए को कहीं मिलता हुआ दिखता है क्या? देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आज अगर एम्स का करते हैं तो सिटिंग एमएलए का तो कोई लेना देना नहीं है। अब तो एमपी के चुनाव होंगे जी। तो एमपी के चुनाव में निश्चित तौर से फायदा होगा। जो विधानसभा के चुनाव हो उसमें होगा या नहीं होगा वो तो आने वाले समय, क्योंकि उसमें 8-10 महीने हैं, तो वो एमपी चुनाव होने के बाद ही लोग फैसला कर पाएंगे वे ज्यादा मतलब फायदा हुआ या नहीं हुआ। आज ये कहना एमएलए चुनाव में फायदा होगा नहीं होगा वो बहुत पहले है।